हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर है 7th का मैथ्स में इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स अपना 7th का मैथ्स की बुक खोलेंगे और फर्स्ट चैप्टर अपन शुरू करते हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम? पहले हम पढ़ेंगे कि आखिर इंटीजर होता क्या है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे इंटीजर को हम कैसे, इंटीजर्स का हम एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, दो इंटीजर को ऐड करेंगे तो क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। फिर हम पढ़ेंगे अगर हम इंटीजर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, दो इंटीजर के बीच में। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे दो इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है एंड देन उनका डिवीजन कैसे होता है। ठीक है, और ये होने के बाद में सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर चलेंगे आगे क्लास में। चलो अब आगे शुरू करते हैं। चलो दोस्तों, इंटीजर्स शुरू किया जाए। ठीक है, इंटीजर्स को समझने के पहले थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। पीछे मतलब 6th 7th के पहले का। ओके, 5th 6th में हमने क्या क्या पढ़ा था? तो हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर्स। बताओ क्या होता है, याद करो जल्दी से। वो होता है 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी, इसको हम नेचुरल नंबर्स बोलते थे। 6th में पढ़ा था, याद आया नहीं आया? ओके, और 0 1 2 3 0 से स्टार्ट करके इन्फिनिटी जाएंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। करेक्ट। अब आप सोचो, इसको अगर हम नंबर लाइन पे डालते हैं, ये हमने एक नंबर लाइन खींच ली। ठीक है, 0 हमने किया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 0। ठीक है, अगर हमने कभी इस बारे में नहीं सोचा है कि ठीक है हम हमेशा राइट साइड में तो जा रहे हैं, अगर हम 0 से लेफ्ट में जाते हैं तो क्या होगा? तो यहां पे आते हैं निगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब इस डायग्राम को हम कंप्लीट करते हैं। अब हम इधर पे जा रहे हैं लेफ्ट साइड में 0 से, जिसमें हम लिख रहे हैं -1 -2 -3 -4 अप टू इंफिनिटी। तो ये जो सारा कलेक्शन हुआ हमारा, इसको हम कहते हैं इंटीजर्स। ठीक है, तो अगर आपने एक बॉक्स बनाया, इसमें आपने कहा सारे निगेटिव नंबर्स एंड देन सारे होल नंबर्स, जो कि 0 से 1 2 3 4 से लेके इंफिनिटी, निगेटिव नंबर -1 -2 -3 से इंफिनिटी, इस पूरे को हम कहते हैं इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर जो है वो बड़ा अम्ब्रेला हो गया, जिसमें कि हमारा होल नंबर्स भी आता है, नेचुरल नंबर्स भी आता है और सारे निगेटिव नंबर्स भी आ गए। ठीक है, तो इतना क्लियर है अभी हमको। तो अभी हमको ये समझ में आ गया है कि इंटीजर्स क्या होता है। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं कि कैसे हम इंटीजर्स को ऐड करेंगे। ओके, चलो अब अपन आगे चलते हैं। अब अपन फिर से नंबर लाइन बना लेते हैं। ठीक है, ये हम ले लेते हैं यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5। अभी हमने पढ़ा कि इंटीजर जो है सारे निगेटिव नंबर, 0 सारे पॉजिटिव नंबर्स इंटीजर्स हैं। ठीक है, अब अगर हमको दो इंटीजर्स को ऐड करना है, तो हमने पॉजिटिव इंटीजर्स का तो हमने पहले पढ़ा ही है कि अगर हम 0 से 2, कोई एक नंबर है 2, इसमें अगर हम ऐड करना चाहते हैं 1, तो हम क्या करेंगे? यहां से 2 से 1, तो ये टोटल हम कहां पहुंच गए? 3 पे। इसको हम बोलते हैं 2 + 1, अगर हमने ऐड किया तो 3। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया टोटल 3। एंड देन हम लोग इधर पे जा रहे हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हम राइट हैंड साइड मूव करते जाते हैं। तो जैसे जैसे हम नंबर्स ऐड करते जाएंगे, हम राइट हैंड साइड में आगे बढ़ते जाएंगे, वो नंबर बड़ा होता जाएगा। करेक्ट है? तो वैसे ही अगर हम इसको हम बोलेंगे कि जब भी हम नंबर पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे हैं तो मूव टुवर्ड्स द राइट। तो ये हमको प्रिंसिपल याद रखना है। ठीक है, अब आप देखो कि अगर हम निगेटिव नंबर ऐड करते हैं तो क्या होता है। तो अगर हमारे पास में कोई एक निगेटिव नंबर है -2 और इसमें हम ऐड करना चाहते हैं ये एक -1, तो हम कहां आ गए? -3 पे आ गए हम। करेक्ट, तो हम क्या हो रहा है, हम कहां मूव कर रहे हैं? हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। करेक्ट, तो अब आप देखो, अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर हमने ऐड किया तो हम मूव करते हैं दिस साइड। अगर हमने दो निगेटिव इंटीजर्स को ऐड किया तो हम मूव करते हैं लेफ्ट साइड। ठीक है, ये याद रखना है हमको।
अभी हम थोड़े से प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करेंगे तो और समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो 2-3 एग्जांपल कर लेते हैं। अभी हमको पता है अगर हमने 5 + 7 किया तो कितना होता है 12, ये हमने पढ़ा है पहले ही। अब अगर हमने बोला -5 + -7, ये दोनों को हमने ऐड किया तो क्या हो जाएगा आंसर -12, क्योंकि ये -5 यहां तक के है और -7 और है, यहाँ पे -7 आएगा, दोनों को ऐड किया तो -12 पे पहुंच जाएंगे क्योंकि हम लेफ्ट साइड मूव करेंगे। तो ऐसा करके हम इंटीजर्स को ऐड करते हैं, ठीक है। अभी तक के पॉजिटिव वाले हमको पता थे, हम निगेटिव वाले जो है वो हमको सीखना पड़ेगा। तो दो अगर निगेटिव नंबर्स को हमने ऐड किया तो उनका रिजल्टेंट भी निगेटिव रहेगा और उसका ऐड हो जाएगा दोनों का, तो -5 + -7 मतलब -12, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एडिशन। एडिशन क्लियर है? अब देखते हैं कि सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो अपन पहले अभी रेड वाला ले लेते हैं इसके लिए। अब अपन सब्सट्रैक्शन करते हैं कि अगर सपोज हमारे पास में कोई नंबर है 4, हम 4 पे खड़े हैं, ठीक है, और इस पे से हमको दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, हम इधर आते हैं वापस, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 - 2 = 2, तो बेसिकली आंसर हो जाता है आखिरी में 2। इस केस में क्या हो रहा है, व्हेन वी आर सब्ट्रैक्टिंग वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड इफ इट इज पॉजिटिव नंबर। तो अब लिखते हैं, हम अगर एक पॉजिटिव नंबर है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दूसरे पॉजिटिव नंबर से, तो हम कहां जा रहे हैं, हम लेफ्ट साइड में मूव करते हैं, ठीक है। तो वो नंबर छोटा होते जाता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 5 - 3, तो ये क्या है, 3 भी पॉजिटिव नंबर है, 5 भी पॉजिटिव नंबर है, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2। तो हम 5 से थे, 3 माइनस किए, हम 2 पे आ गए, ठीक है। तो हम लेफ्ट साइड में मूव करते हैं। अब देखते हैं अगर दो निगेटिव नंबर्स हैं, यानी एक निगेटिव नंबर और उसको दूसरे निगेटिव नंबर से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो अगर सपोज चलो मान के चलते हैं फिर से, इस बार हमारे पास में है -3 और -3 में से हमको एक -1 को माइनस करना है, तो हम इसमें से माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली हम इस तरफ वापस आएंगे, तो ये हो जाएगा -2। कैसे होगा इसको समझते हैं। तो -3 - -2, अब ये जो माइनस माइनस है ये एक्चुअली में हो जाता है प्लस। अभी अपन आगे और एग्जांपल करेंगे समझ में आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा -1। हम -3 पे थे, उसमें से हमने 2 माइनस को माइनस किया तो हम -1 पे आ गए, तो ये हमारा आंसर हुआ। तो इस केस में क्या हुआ, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द राइट साइड, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल हमको याद रखना है। अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स को हम ऐड कर रहे हैं तो हम आगे इधर बढ़ते जाएंगे राइट साइड में। अगर हम दो निगेटिव इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं तो हम लेफ्ट साइड में बढ़ते जाएंगे, वो नंबर बड़ा होता जाएगा और निगेटिव नंबर ही रहेगा, ठीक है। अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो देन अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दो निगेटिव नंबर्स को तो हम राइट हैंड साइड में बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमको याद रखना है। और अब हम थोड़े से एग्जांपल्स और करेंगे तो और समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो अपन आगे चलते हैं। अब हम पहले ये समझते हैं कि इंटीजर्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। तो एक हमने पढ़ा था कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, उसको समझते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। तीसरा हमने पढ़ा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। ये 3 प्रॉपर्टी और चौथा एक और था एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अभी अपन ये चारों को समझते हैं आगे में और कैसे होगा करके ये। अब अपन सबसे पहले करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को। क्लोजर प्रॉपर्टी आपको याद है, हमने जब होल नंबर से पढ़ा था तो हम कैसे करते हैं। तो अगर हमने दो होल नंबर को अगर ऐड किया तो उसका आउटकम भी होल नंबर होगा, या दो नेचुरल नंबर को ऐड किया तो उसका आउटकम भी नेचुरल नंबर होगा। सेम अगर हमने दो इंटीजर्स को ऐड किया, ठीक है, तो अगर 5 + 2, अगर हमने कोई दो इंटीजर को ऐड किया तो इसका एडिशन करके क्या निकलेगा 7। तो ये भी इंटीजर है कि नहीं है, कोई भी आप नंबर ले लो, -2 + -3, दो इंटीजर्स को हम ऐड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा -5, तो ये भी इंटीजर ही है। तो कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी इंटीजर हम लेंगे, अगर चलो एक पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं, दूसरे को ले लेते हैं नेगेटिव इंटीजर, तो इसका नेगेटिव इंटीजर, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2। तो ये भी हमारा हो गया इंटीजर। तो कोई भी दो इंटीजर्स को हम ऐड करेंगे तो उसका आंसर होगा इंटीजर ही, ठीक है। तो इसलिए एक क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। सेम अगर हम दो इंटीजर्स का अगर हम निगेटिव करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, लाइक 5 - 3, तो हमको आंसर मिला 2, -5 - -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा -5 + 3, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे -2। तो ये भी हमारा इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। तो अगर हम सब्ट्रैक्शन भी करते हैं तो भी हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो सही होता है। तो हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों में क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव होती है, ठीक है।
तो दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो इंटीजर मिलेगा, दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इंटीजर मिलेगा। ठीक है, तो ये हमको हमेशा याद रखना है, हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें होती है। अब चलते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर हमने लिखा है a प्लस बी तो इसको हम b प्लस a लिख सकते हैं, कि जहां पे a और b दो नंबर्स हैं। ठीक है, अभी हम इंटीजर पढ़ रहे हैं तो इंटीजर्स हैं। तो अभी एक एग्जांपल लेते हैं पहले पॉजिटिव नंबर का, 5 प्लस 3, इसको हम 3 प्लस 5 लिख सकते हैं क्या? यस लिख सकते हैं, क्योंकि इसका भी आंसर 8 हुआ, इज इक्वल टू 8 हुआ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम दो नेगेटिव इंटीजर्स ले लेते हैं, -5 प्लस -3 इज इक्वल टू -3 प्लस -5। अब इसको हम ऐड करेंगे तो क्या इक्वल है? ये हो जाएगा आंसर -8, इसका आंसर हो जाएगा -8, तो यस। तो एडिशन में हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव हो गई कि ये काम करता है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि अगर दो इंटीजर हैं a और b, एक इंटीजर है a, दूसरा इंटीजर है b, तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a। सो दिस वर्क्स। ठीक है, अब हम चलते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए काम करेगी कि नहीं। मतलब अगर हमने लिखा a माइनस बी तो हम इसको b माइनस a लिख सकते हैं क्या, अगर ये दो इंटीजर्स हैं a और b? तो आप एक एग्जांपल करके देखते हैं, 5 माइनस 2, इसको हमने लिख दिया 2 माइनस 5, इसका आंसर आया 3, यहाँ पे आया -3, तो ये सही नहीं है। तो हम इंटीजर्स में अगर हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो a माइनस बी कैन नॉट बी इक्वल टू b माइनस a, जहां पे कि a एंड b बोथ आर टू डिफरेंट इंटीजर्स। ठीक है, तो ये हमको याद रखना, केवल इन एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विल वर्क। क्लियर है? चलो अब आगे चलते हैं। अब अपन समझते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये होता है कि अगर हमने लिखा है a प्लस बी, दो इंटीजर, और उसमें हमने c को जोड़ दिया, ठीक है, तो उसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे a प्लस बी को एसोसिएट कर लिया, एक ब्रैकेट डाल के यहाँ पे हमने b प्लस सी को एसोसिएट कर लिया, पर एक्चुअली में हो रहा है a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे भी हो रहा है a प्लस बी प्लस सी। तो ये प्रॉपर्टी जो है ये काम करेगी कि नहीं करेगी इंटीजर में? तो ऑफकोर्स करेगी, राइट। अभी हमने देखा एडिशन में कम्यूटेटिव बताया, तो हम कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, 5 प्लस 3 प्लस 2, जहां पे a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 2। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी। अब इसमें हमने पहले इसको जोड़ लेते हैं, फिर इसको जोड़ते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5 प्लस 3 हो जाएगा हमारा 8 प्लस 2, ये हमारा हो जाएगा 10। ठीक है, अब हम उस तरीके से करते हैं, 5 प्लस पहले 3 प्लस 2 को जोड़ लेते हैं, तो 5 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो गया? 5, 5 प्लस 5 10। तो यस, ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव हो जाती है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि अगर मल्टीपल इंटीजर्स हैं तो उसको हम किसी भी एक दो को पहले ऐड कर सकते हैं, बाद में तीसरा ऐड कर सकते हैं, और वी कैन चेंज द सीक्वेंस आल्सो। इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब लास्ट वाला पढ़ते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। तो अगर हमने a लिया है कोई इंटीजर और उसमें हम 0 जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा? तो हमको a मिलेगा, और हम a को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 0 प्लस a। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, a प्लस 0 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 0 प्लस a। तो ये ट्रू है नहीं है? यस, ट्रू है। तो कोई भी इंटीजर हम ले लेते हैं, अगर 5 प्लस 0, इसका आंसर क्या आएगा? 5। इसको हम ये भी ले सकते हैं 0 प्लस 5। कोई एक निगेटिव इंटीजर लेते हैं, -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो ये भी हमारा ट्रू हो गया, इज इक्वल टू, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 0 माइनस 2, तो आंसर -2 ही रहेगा। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी जो है ये भी हमारी काम करती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी हमने होल नंबर्स के लिए पढ़ा था, क्लोजर प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज एंड एडिटिव प्रॉपर्टीज, वो सारा हमने अभी इंटीजर्स के लिए देख लिया। ठीक है, इसको याद रखना है। ये अगर क्लियर हो गया तो हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हमारा एकदम क्लियर है। और इससे रिलेटेड अभी जो भी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 1.4 अपनी जो बुक में है, सॉरी एक्सरसाइज नंबर 1.4 नहीं, क्या है वो, शुरू में 1.1 1.2 इसको पूरा करना है। ठीक है, सॉल्व करना है, सारे एग्जांपल्स कर लो, सारी एक्सरसाइज कर लो। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। अब अपन ये समझते हैं कि दो इंटीजर्स को अगर हमको मल्टीप्लाई करना है, ओके, तो कैसे होगा। सो अब हम पढ़ते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 और मोर इंटीजर्स। तो अभी तक के आपको पता है 5 इंटू 2 अगर हमने किया तो 10 हो गया। अगर दो पॉजिटिव नंबर्स को हमको मल्टीप्लाई करना है तो वो हमको आता है, राइट, जिसको कि हम होल नंबर भी बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। अगर हमने बोला 10 इंटू 3, हमको पता है कि 30 होता है। अब हमारे पास में यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है कि इंटीजर्स के अंदर में निगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो अगर निगेटिव नंबर्स आ गए तो हम उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, उसका रिजल्ट क्या होगा, दैट्स द मेन क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर अपन मान के चलते, पहला नंबर है हमारा एक निगेटिव -5 और दूसरा है पॉजिटिव नंबर,
तो इसको हम कैसे करेंगे, या हमारे पास में -5 इंटू -2 ये नंबर है तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, या हमारे पास में 5 इंटू -2 तब क्या आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं दिमाग में कि कैसे होगा। तो ध्यान रखो, पहले जब भी अगर मल्टीप्लीकेशन है तो हमको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, हमको नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन में जो नंबर आता है पहले वो लिख देना है, 5 2 10, 5 2 10, 5 2 10। अब हमको ये देखना है कि ये पॉजिटिव रहेगा कि निगेटिव रहेगा। ठीक है, तो अगर ये दोनों नंबर में से एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो आंसर जो है वो निगेटिव रहेगा। अगर दोनों नंबर निगेटिव है तो माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस। अगेन यहाँ पे क्या है, प्लस और माइनस, तो ये हो गया माइनस। ठीक है, ये प्रिंसिपल अपने को ध्यान रखना है, और ये प्रिंसिपल अगर आपको याद हो गया तो कोई भी मल्टीप्लीकेशन इंटीजर्स का हम इजीली कर सकते हैं। इसके लिए अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, अपन मानते हैं ए और बी दो इंटीजर्स हैं, तो ए इंटू बी हमने किया और मान के चलते हैं आंसर हमारा एक्स आता है। ठीक है, अगर दोनों पॉजिटिव है तो हमारा पॉजिटिव एक्स आ गया। अगर इसमें से हमारा एक निगेटिव है, अगर ए को हम निगेटिव बना लेते हैं, बी हमारा पॉजिटिव है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस एक्स, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस रहेगा। अब एक और लिख लेते हैं, माइनस इंटू माइनस बी, तो माइनस माइनस मिलकर के हो गया प्लस, तो आंसर आ गया प्लस। तो आप या तो प्लस एक्स लिखो या एक्स लिख दो, दोनों सेम ही होता है, करेक्ट। और अगर तो अभी हमने देख लिया, अगर दोनों पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव, कोई एक नंबर अगर निगेटिव है तो हमारा आंसर निगेटिव ही रहेगा, दोनों निगेटिव है तो हमारा आंसर फिर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर दोनों नंबर का पॉजिटिव निगेटिव सेम है तो पॉजिटिव आंसर, किसी एक का भर निगेटिव है तो वो निगेटिव रहेगा। ठीक है, क्लियर है, ओके, वेरी गुड। तो अभी हमने देखा केवल दो नंबर का। अब सोचो आप, अगर आपके पास में तीन नंबर हैं कि a इंटू बी इंटू सी, अब हम इसको लिखेंगे x। अब आप ये मानिए कि अगर तीनों पॉजिटिव है तो आपने को पता है कैसे, 5 इंटू 2 इंटू 3, तो हमने पहले किए हैं सॉल्व, तो 5 2 10 इंटू 3, फिर 10 इंटू 3 इज 30, तो हमने इसको सॉल्व किया तो 30 आंसर आ गया। लेकिन अगर अभी हमारे पास में -5 इंटू 2 इंटू 3, तब क्या होगा। अब होगा, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 10 इंटू 3 आ गया। अब हम 10 3 जा 30, 30 प्लस एंड माइनस माइनस, तो हमारा आंसर आ गया माइनस। तो अगर इसके हिसाब से हमको सीक्वेंस में करते जाना है। ठीक है, तो आप देखो, अगर हमारे पास में ऑड नंबर में अगर माइनस है तो वो माइनस ही आंसर आएगा, और अगर इवन नंबर में माइनस नंबर्स हैं तो वो हो जाएगा प्लस। कैसे, अगर ये होता -5 इंटू -2 इंटू 3, अब ये दो माइनस नंबर इवन में हो गए तो ये दोनों मिलकर के प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा +30 या 30। ठीक है, तो अगर मोर देन 2 इंटीजर्स हैं तो उस केस में हमको देखना है कौन कौन से कितने सारे माइनस हैं उसमें। तो इसको हम एक और प्रिंसिपल से याद रख सकते हैं, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, और प्लस इंटू प्लस तो प्लस होता ही है। तो अगर ये हमने याद रख लिया कि दो माइनस के बीच में अगर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, दो माइनस नंबर्स के बीच में, तो उसका मल्टीप्लीकेशन होने के बाद में जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव रहेगा। एक इंटीजर निगेटिव है, एक इंटीजर पॉजिटिव है, जब हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा निगेटिव ही रहेगा। ठीक है, ये बिल्कुल प्रिंसिपल है, इसको बिल्कुल याद रख लो। ओके, अब अपन आगे चलते हैं, क्लियर है ना अभी तक के। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अपन समझते हैं कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है क्या मल्टीप्लीकेशन में, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो क्या होता है। अगर हमने किया a इंटू बी, उसको हम लिख सकते हैं b इंटू ए, यस एंड नो, हमको ये देखना है। ठीक है, तो अब आप ये बताओ कि ये एप्लीकेबल होगी नहीं होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑफकोर्स होगी, क्यों होगी, क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं और ए और बी दोनों पॉजिटिव है, तो एनीवे इट वर्क्स। अगर इसमें से एक निगेटिव एक पॉजिटिव है तो ठीक है, इसका आंसर भी निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे जब उसका हम सीक्वेंस चेंज करें तो भी निगेटिव हो जाएगा, तो इसमें हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एक एग्जांपल लेके करके देख लेते हैं। ठीक है, कैसे कर लेते हैं, तो -5 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू -5। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2 10, ये माइनस हो गया, यहाँ 5 2 10 माइनस हो गया, तो दिस प्रॉपर्टी वर्क्स, सो we can write a into b is equal to b into a, where a and b are two different integers। ठीक है, क्लियर है, ओके। अब अपन चलते हैं मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी करके एक और चीज होती है, राइट। तो मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी ये क्या होता है, इसको समझते हैं। ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई किए जीरो से किसी भी एक इंटीजर को तो क्या होगा। तो अगर कोई एक इंटीजर a है उसको हमने जीरो से मल्टीप्लाई किया तो ऑफकोर्स हमारा आंसर जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो का ना तो पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है।
तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 0 इंटू ए। तो मल्टीप्लीकेशन जो है अगर हम 0 से कर रहे हैं तो आंसर हमेशा 0 आएगा, ठीक है, वो क्लियर है हमारे लिए। दूसरा है कि अगर हम मल्टीप्लाई, सो पहला आंसर हो गया मल्टीप्लाई बाय 0। अभी दूसरा देखते हैं मल्टीप्लाई बाय 1। तो अगर कोई इंटीजर है a, उसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर क्या होगा a, और उसको हम ये भी बोल सकते हैं 1 इंटू ए। ये इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारा सेम इक्वेशन आएगा। करके देखते हैं, -2 इंटू 1 इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू 1 इंटू -2। तो ये 1 इंटू -2 भी -2 हो गया, 2 ये भी -2 हो गया, ये -2 हो गया, तो हमारा सारा प्रूव हो गया, राइट। तो जो हमारा a था, a में अगर हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो भी वो a ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने समझ लिया कि मल्टीप्लीकेशन में हमारी 0 और 1 की आइडेंटिटी होती है। अब आप सोचो, इसमें हम थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं, ठीक है, एक और थर्ड वाला लाते हैं, -1। अब आप ये बताओ -1 में ये आइडेंटिटी फंक्शन काम करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेक्ट, तो ये नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर हमने a लिया और उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं -1 से, तो आप देखो ये अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है और -1 से किया तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे -a, तो ये हो जाएगा गलत, तो ये नहीं काम करेगा। अगर ये नेगेटिव इंटीजर होता -a इंटू -1 तो ये हो जाता +a, तो ये नहीं काम करेगा, ठीक है। तो इसको हम नहीं बोल सकते कि इसका आंसर सेम आएगा, तो -1 विल नॉट वर्क, ओनली 0 एंड 1 वर्क्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ध्यान रखना है अगर मल्टीप्लीकेशन आया तो, और सीधे मल्टीप्लाई करके देख लो तुरंत आंसर आ जाता है, उसमें अपने को कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है, ठीक है। अब अपन चलते हैं इसमें और आगे देखते हैं कि इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है कि नहीं होती है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। एसोसिएटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी a इंटू बी को हमने एक ब्रैकेट में डाल दिया इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। तो इसमें हम क्या करें, a अगर हमारे 3 नंबर्स हैं a, b एंड c, ये 3 इंटीजर्स हैं, ठीक है। अगर हम तीनों का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो हम a और b को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसका जो प्रोडक्ट आएगा उसको हम c से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, b और c को पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके प्रोडक्ट को a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो दोनों सेम आएगा कि नहीं आएगा, ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू ले लेते हैं 5, ठीक है। यहाँ पे a की वैल्यू 2 इंटू इस वाले को ले रहे हैं अपन अभी, b की वैल्यू हो गई 3 और c की वैल्यू हो गई 5, ठीक है। अभी पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 3 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 30, तो हमारा यहाँ पे आंसर आ गया 30। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2 इंटू 5 3 15 हो गया, तो 15 दूनी 30, तो 30 और 30 दोनों इक्वल हो गए, तो ये हमारा आंसर सही आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी काम करती है, ठीक है। अब हम एक निगेटिव नंबर भी लेके देख लेते हैं ताकि हमको और कंफर्म हो जाए। तो इसी को कर लेते हैं दोबारा, इसमें मान लेते हैं हम कि अभी इसका कलर बदल लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है। अभी मान के चलते हैं हम, ये हमारा a जो है वो -2 है, b जो है वो +3 ही है और ये 5 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको साइड में कर लेते हैं। तो अगर ये -2 इंटू 3 इंटू 5, अब इसमें हम इसको ब्रैकेट लगा देते हैं, इक्वल्स टू -2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो पहले इधर वाला करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाला, तो ये हो जाएगा -6 इंटू 5, तो ये हो गया -30, क्योंकि हमारा ये ऑड नंबर पे माइनस। अब इस राइट हैंड साइड वाला करते हैं, तो -2 इंटू 5 दिया 15, 15 दूनी 30 -30। क्यों माइनस है? क्योंकि एक माइनस से एक प्लस है तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, ठीक है, जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो -30 तो उस केस में भी ये काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्लियर है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लीकेशन के लिए वो काम करती है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, इसमें अब हमको एक चीज और देखना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी काम करती है कि नहीं करती है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, इसको समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ये हमने पढ़ा था होल नंबर्स के लिए, तो सेम अभी इंटीजर्स के लिए हम इसको चेक करते हैं कि ये काम करेगी कि नहीं करेगी। तो बेसिकली क्या है, b प्लस सी दो इंटीजर है, उनका हम एडिशन कर रहे हैं और उसको हम a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि ठीक है, उसके बदले में हम a को b से मल्टीप्लाई करें और उसके बाद में हम a को c से मल्टीप्लाई करें, ठीक है।
तो यस वो भी हम कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अब एग्जांपल लेते हैं ए बी सी में, तो ए की कोई वैल्यू ले लेते हैं 2, बी की कोई वैल्यू ले लेते हैं 3 और सी की कोई वैल्यू ले लेते हैं 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं 2 बी प्लस सी 3 प्लस 5, ठीक है, इक्वल्स टू ए इंटू बी 2 इंटू 3 प्लस ए इंटू सी 2 इंटू 5। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 8 एंड ये हो जाएगा 16, 16 आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा 6 प्लस 5 दूनी 10, 10 प्लस 6 16। तो ये प्रूव हो गया कि ये काम करती है। ठीक है, सेम अगर हम एक निगेटिव नंबर लेके चेक कर लेते हैं कि निगेटिव में ये काम करती है कि नहीं करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले में करते हैं, नेक्स्ट पेज में यहाँ पे हम निगेटिव नंबर ले लेते हैं। तो फिर से लिख लेते हैं हम अपनी प्रॉपर्टी जो है ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ठीक है, अभी यहां ले लेते हैं हम कि a इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ले लेते हैं हम -2, बी इज इक्वल टू ले लेते हैं 3 और सी इज इक्वल टू ले लेते हैं -4। ठीक है, अब ये नंबर हम रख के देखते हैं कि क्या होता है। तो a की वैल्यू हमने रख दी -2, b की वैल्यू है 3 और प्लस c की वैल्यू है -4। ओके, इज इक्वल टू a इंटू बी -2 इंटू 3 प्लस a इंटू सी -2 इंटू -4। करेक्ट। ठीक है, अब इसको हम जब जोड़ेंगे, जब ये प्लस और माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 -4 -2 3 -4 -1 2 1 2, ये हो गया हमारा +2। ठीक है, करेक्ट। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, तो 3 2 6, ये -6 आ गया प्लस, अब ये दोनों निगेटिव नंबर से जब दो निगेटिव नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। तो ये हो गया 4 2 8, 8 हो गया, पॉजिटिव हो गया। -6 + 8 कितना बचा हमारा, +2। तो आप ये देखो दोनों आंसर हमारे सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लीकेशन के लिए करेक्ट बैठती है। ठीक है, चलो, तो अभी हमारा मल्टीप्लीकेशन पूरा क्लियर हो गया। हम कोई भी दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब अपन चलते हैं कि दो इंटीजर्स का डिवीजन कैसे करना है। ठीक है, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। आप ये मान के चलो कि हमारे पास में दो इंटीजर है a और b। ठीक है, तो अगर हमने a और b को हम डिवाइड कर रहे हैं, मान के चलो आंसर हमारा x आता है। तो अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स है तो हमको पता है कि कैसे होता है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा कि कोई एक इंटीजर माइनस है तो उसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद में फिर उसमें प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा, वही एक चैलेंज है। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, सेम मेथड हमने जो मल्टीप्लीकेशन में किया था वही रूल यहाँ पे भी लगाना है कि अगर हम a डिवाइडेड बाई -b कर रहे हैं, मतलब b जो है वो अगर निगेटिव है तो इसका जो आंसर आएगा x वो माइनस हो जाएगा। नॉर्मल डिवाइड करना है, जैसे हम कोई भी नंबर को डिवाइड करते हैं। जैसे अगर हम करते हैं सपोज 15 डिवाइडेड बाय 5, तो हम आंसर लिखते हैं 3। तो यहाँ पे भी हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई -5 है तो आंसर हो गया 3, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा माइनस, तो आंसर आ जाएगा -3। ठीक है, तो सेम डिवीजन करना है, 15 डिवाइडेड बाई 3 को हम करना है, 5 दिया 15, 3 आ गया और उसके आगे माइनस लगाना है, क्योंकि इन दोनों में से एक माइनस था, जो डिनोमिनेटर में था वो माइनस में था। ठीक है, अब अगर अपन चलते हैं कि अगर न्यूमरेटर माइनस में होता, माइनस से डिवाइडेड बाय b, तो आंसर क्या होगा, फिर -x ही होगा, सेम आंसर होगा। तो यहाँ पे ले लिया हमने -15 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 दिया 15, 3 आया और अगेन यहाँ पे माइनस लग जाएगा, तो -3 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, और आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम इसको करते हैं तो हमको डिनोमिनेटर और ऊपर में न्यूमरेटर, ठीक है, ये हमेशा होता है। इसको कैसे याद रखोगे आप, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को यहाँ पे लिखते हैं, न्यूमरेटर 2 ऊपर में रहता है, डिनोमिनेटर नीचे में रहता है। करेक्ट, तो डी मतलब डाउन, डाउन से आप याद रखना कि नीचे वाला जो है डाउन है। ठीक है, तो अगर हमने लिखा 50/5 तो ये हो गया हमारा न्यूमरेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर, दोनों पॉजिटिव है, आंसर आ गया 10। -50/5 आंसर आ गया -10, -50/-5 आंसर हो गया 10, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा +10। ठीक है, सेम हमने जो मल्टीप्लीकेशन में किया था -50 इंटू -10, ये हो जाएगा 500 और दोनों माइनस माइनस है तो प्लस। जो मल्टीप्लीकेशन में वैसे हमारा डिवीजन में भी है, अगर दोनों माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा और आंसर हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो अब हमने डिवीजन भी देख लिया, मल्टीप्लीकेशन भी देख लिया और सारा कुछ हो गया। अभी इंटीजर्स हमने पूरा समझ लिया।
अब एक बार फाइनल रिवीजन करते हैं कि इंटीजर्स में क्या खास है, ठीक है, और उसके अंदर सारी एक्सरसाइज आपको खुद करना है, और जो जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे फिर अपन लोग मिलके सॉल्व कर लेंगे। तो एक चीज ध्यान रखो, इंटीजर्स में अगर हम -5 ++5 +-5 कर रहे हैं, अगर ये इंटीजर के बीच में प्लस और माइनस आएगा तो प्लस माइनस कभी भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं -5 और इसको हम बोल सकते हैं -10, ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना है एडिशन करते समय। अगर हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं और अगर एक माइनस है तो आंसर आएगा माइनस, अगर हम दो माइनस है तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा प्लस, ठीक है, ये याद रखना है। और दोनों प्लस है तो वो तो हमको आता ही है, पहले से हम लोग बचपन से पढ़ ही रहे हैं, राइट, वो तो 25 ही होगा, प्लस में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम कब आएगा, जब दोनों में से एक माइनस है या दोनों माइनस है, दोनों नेगेटिव नंबर है, तब क्या होगा, और ये मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। अभी सेम डिवीजन के लिए क्या होगा, -5 डिवाइडेड बाय 1, तो आंसर आ गया हमारा -5, ठीक है। -25 डिवाइडेड बाय -5, आंसर आ गया +5, क्यों, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया, दोनों अगर माइनस है तो +5 आंसर आएगा। तो ये हमको ध्यान रखना है, दो अगर माइनस नंबर है तो उसका जो है -5 डिवाइडेड बाय से -25 डिवाइडेड बाय -5, तो इसका आंसर +5 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमको हमेशा याद रखना है। अब क्लियर है, अब अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हैं। अभी एक्सरसाइज नंबर 1.1, 1.2 एनसीईआरटी की बुक उठा के अपनी जो है बुक 1.4 सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, और जो जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो फिर अपन इसको मिल बांट के सॉल्व कर देंगे, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक्स, बाय बाय।